औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एनीमिया डिस्कस करेंगे। एनीमिया जो ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड चैप्टर का एक अहम टॉपिक है और फर्स्ट ईयर फार्मेसी परमा-डी की सबसे पहले चैप्टर में है एनीमिया, जो कि अहम टॉपिक है और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे एफईसी वगैरह में भी ये आता है। एक अहम क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर का। तो शुरू करते हैं एनीमिया और इसके टाइप्स डिटेल में। दिस इज फॉर थ्योरेटिकली, फॉर पेपर एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग कंसेप्चुअल। एनीमिया, व्हाट इज एनीमिया? सबसे पहले हम ये बताएंगे कि एनीमिया किसे कहते हैं, एनीमिया है क्या, एनीमिया कौन सी कंडीशन है। एनीमिया इज अ कंडीशन that develops when your body lack enough healthy RBC or hemoglobin। एनीमिया एक ऐसा कंडीशन है जो उस वक्त डेवलप होता है, उस वक्त पैदा होता है जब हमारे बॉडी में हेल्थी आरबीसी, मतलब हेल्थी आरबीसी, व्हाट मीन्स फ्रॉम हेल्थी आरबीसी? दोज आरबीसी विच वर्क्स फुली, मतलब आरबीसी की जो वर्क्स है वो मुकम्मल तौर पर जो इसमें मौजूद, जो आरबीसी में जो भी चीज़ मौजूद होता है वो मुकम्मल हो। दोस टाइप ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड हेल्थी आरबीसी और हेमोग्लोबिन। ऐसा कंडीशन हमारे बॉडी में, ऐसा कंडीशन जिसमें हेल्थी आरबीसी और हेल्थी हेमोग्लोबिन की कमी हो, हमारे बॉडी में हेल्थी आरबीसी और हेमोग्लोबिन ना हो, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एनीमिया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, दो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है एनीमिया की। वन इज मॉर्फोलॉजिकल एंड सेकंड वन इज एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बट second one, etiological classification is important. Morphological from morphology, which depend on size and shape. Those type of classification is known as morphological classification, but here we discuss etiological classification because this classification is very important. So what is etiological classification? Those type of classification which causes for reduction in RBC count, hemoglobin and packed cell volume. Those type of classification जिसमें आरबीसी की रिडक्शन, आरबीसी काउंट में कमी आ जाती है, हेमोग्लोबिन काउंट में कमी आ जाती है और पैक्ड सेल वॉल्यूम में। बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, ये किस वजह से होता है? रिडक्शन इन आरबीसी काउंट, हेमोग्लोबिन एंड पैक्ड सेल वॉल्यूम किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, इन तीन, ये जो तीन कंडीशन है, ये जो तीन शराइत है, ये जो तीन पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट की वजह से कौन सी क्लासिफिकेशन हो जाती है, कौन सी चीज़ आ जाती है? रिडक्शन इन आरबीसी काउंट, हेमोग्लोबिन एंड पैक्ड सेल वॉल्यूम, बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट वन इज डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। जब आरबीसी की प्रोडक्शन में कमी आ जाती है, जब आरबीसी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होते, तो इस वक्त से जब ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होते तो जाहिर सी बात है आरबीसी के काउंट में कमी आ जाएगी, हेमोग्लोबिन की काउंट में कमी आ जाएगी। सेकंड वन है इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। सेकंड पॉइंट में कहते हैं जब आरबीसी की डिस्ट्रक्शन इंक्रीज हो जाती है, मतलब आरबीसी बनते तो है लेकिन ऐसे केमिकल वगैरह, ऐसे बैक्टीरिया हैं जो आरबीसी की डिस्ट्रक्शन करते हैं, वो जब ज़्यादा हो जाती है, बनते तो आरबीसी ज़्यादा है लेकिन इंक्रीज डिस्ट्रक्शन, लेकिन आरबीसी की डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से भी आरबीसी के काउंट में कमी आ जाती है। थर्ड वन, एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। और थर्ड कंडीशन है, या जब एक्सीडेंट हो जाए तो इस वक्त एक्सेस मीन्स ज़्यादा, जब आपके बॉडी से ब्लड ज़्यादा लॉस हो जाए, मतलब ज़्यादा बाहर निकल जाए ब्लड आपके बॉडी से, एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड, तो जाहिर सी बात है जब
ज़्यादा ब्लड आपके बॉडी से बाहर निकल गया तो आपके बॉडी में आरबीसी की जो काउंट है वो तो कम होगी, रिड्यूस होगी ना। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, फिर भी एनीमिया काज होगा। लेकिन एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वो किस बेस पे है, जो हम कहते हैं स्टडी ऑफ कॉज और ओरिजिन। मतलब वजह क्या है, वो वजह तो हमने बता दी है कि ये 3 वजह थे जिसकी वजह से ये रिडक्शन इन आरबीसी काउंट, हेमोग्लोबिन एंड पैक्ट सिम वॉल्यूम काज हुई है। ये 3 वजह थे और यही बता रहा है एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बेसिकली एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये बताता है कि एनीमिया किस चीज़ की वजह से, किस बेस पे खास होता है, मतलब ये कंडीशन किस वक्त डेवलप होता है। तो वो कौन से है, ये जो 3 पॉइंट्स है इस वजह से। एनीमिया, एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एनीमिया इज डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एनीमिया फर्दर डिवाइड होता है 5 टाइप्स में। सबसे पहले है हेमोरेजिक एनीमिया। द नेम इंडिकेट हेमोरेजिकम रेफर टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड। जब आपके बॉडी से एक्सेसिव मीन्स ज़्यादा ब्लड लॉस होता है तो इस कंडीशन को हम हेमोरेजिक कहते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं एनीमिया ड्यू टू हेमोरेजी इज नोन एज hemorrhagic anemia. This is the first types in etiological classification of anemia. Hemorrhagic anemia definition is anemia due to hemorrhage is known as hemorrhagic anemia. What is hemorrhage? जब आपके दोष कंडीशन जिसमें आपके बॉडी से ज़्यादा लॉस ऑफ ब्लड होता है, excessive loss of blood is known as hemorrhage, and the anemia caused known as hemorrhagic anemia. It occur in both acute and chronic hemorrhagic condition. ये hemorrhagic anemia further divide है acute anemia and chronic hemorrhagic anemia में। फर्स्ट वन acute hemorrhagic या acute hemorrhage या acute anemia कैसे कहते हैं, तो हम कहते हैं refer to sudden loss of a large quantity of blood as in the case of accident। ये एक्यूट हेमोरेजिक एनीमिया वो कंडीशन है जब अचानक बहुत ज़्यादा मिकदार में आपके बॉडी से ब्लड लॉस हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम एक्यूट हेमोरेजिक एनीमिया कहते हैं। जब आपके बॉडी से अचानक बहुत ज़्यादा मिकदार में लॉस ऑफ ब्लड हो जाता है, जैसा कि नॉर्मली एक्सीडेंट में होता है अचानक ना, तो इस कंडीशन को हम एक्यूट हेमोरेजिक एनीमिया कहते हैं। सेकंड वन है क्रोनिक हेमोरेजिक एनीमिया या क्रोनिक हेमोरेजी। रेफर टू लॉस ऑफ ब्लड बाय इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्रोनिक हेमोरेजिक या क्रोनिक हेमोरेजी वो कंडीशन है जब आपके बॉडी इंटरनल या एक्सटर्नल, जब आपके बॉडी से इंटरनल या एक्सटर्नल ब्लीडिंग होता है, लॉस ऑफ ब्लड होता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ज़्यादा अरसे, मतलब 3-4 घंटे 2-3 घंटे, ये जो ज़्यादा टाइम है ना, मुसलसल एक्सटर्नल और इंटरनल ब्लीडिंग हो जाता है, तो जिसकी वजह से आरबीसी काउंटों में कमी आ जाती है, तो इसको हम क्रोनिक हेमोरेजी कहते हैं। दिस 2 टाइप्स आर द टाइप्स ऑफ हेमोरेजिक, एंड द हेमोरेजिक इज द फर्स्ट टाइप ऑफ एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इन एनीमिया। Second one is hemolytic anemia. The name indicate hemolysis means destruction of RBC. Anemia due to excessive hemolysis which is not compensated by increased RBC production is known as hemolytic anemia. Lytic means splitting, destruction. Hem means RBC, means destruction of RBC. जब आरबीसी बनते तो है लेकिन उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। एनीमिया ड्यू टू एक्सेसिव हिमालिसिस, जब हिमालिसिस ज़्यादा हो जाता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी ज़्यादा हो जाती है, विच इज़ नॉट कंपेंसेटेड बाय इंक्रीज, जो कंपेंसेट नहीं होता, जो बराबर नहीं होता। अगर मतलब
डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम आरबीसी प्रोडक्शन भी इंक्रीज करें फिर भी कंपेंसेट यानी नॉर्मल हालत में नहीं आती आरबीसी की काउंटों, तो इस कंडीशन को हम हेमोलाइटिक एनीमिया कहते हैं। द नेम इंडिकेट hemolysis excessive, so definition is anemia due to excessive hemolysis which is not compensated by increased RBC production is known as hemolytic anemia। हेमोलाइटिक एनीमिया फर्दर डिवाइड है एक्सट्रिंसिक एनीमिया एंड इंट्रिंसिक एनीमिया। हेमोलाइटिक एनीमिया फर्दर डिवाइड है एक्सट्रिंसिक एनीमिया में और इंट्रिंसिक एनीमिया में। द नेम इंडिकेट एक्सट्रिंसिक फॉर बैरूनी, इंट्रिंसिक फॉर अंदरूनी, मतलब अंदर बाहर। The name indicate this type of anemia is caused by destruction of RBC by external factor। Those type of RBC वो टाइप दोस टाइप ऑफ एनीमिया एनीमिया की वो टाइप, मतलब हेमोलाइटिक एनीमिया की बात कर रहे हैं हम। हेमोलाइटिक एनीमिया की दोस टाइप जो डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी काज करता है, लेकिन काज कौन करता है? एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से। किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से डिस्ट्रक्शन होती है आरबीसी के, जिसकी वजह से एनीमिया काज होता है। उस एनीमिया को हम एक्सट्रिंसिक एनीमिया कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर विच इज एक्सटर्नल फैक्टर, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक एनीमिया। दिस टाइप ऑफ एनीमिया इज काज्ड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। डिस्ट्रक्शन तो होता है आरबीसी की, जो कि नॉर्मल डिफिनीशन है हेमोलाइटिक एनीमिया की, बाय एक्सटर्नल फैक्टर। लेकिन इन्वॉल्व कौन होता है? एक्सटर्नल फैक्टर होता है, जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं एक्सट्रिंसिक एनीमिया। कॉमन काजेज यानी कॉमन एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से है? लीवर फेलोर, रेनल डिसऑर्डर, बर्न्स एटसेट्रा। जब आपका लीवर काम छोड़ जाए, रेनल डिसऑर्डर जो है, बर्न्स है, ये क्या काज करते हैं? एक्सट्रिंसिक एनीमिया काज करते हैं। ये एक्सटर्नल फैक्टर है। ये एक्सटर्नल फैक्टर मतलब एक्सटर्नल फैक्टर ऐसा नहीं होता कि कोई आपके बदन से भी बाहर, मतलब आपके ब्लड से बाहर जो होता है वो यहाँ पे कौन सी चीज एक्सटर्नल फैक्टर कहलाता है? जो आपके ब्लड से बाहर हो। सेकंड वन इंट्रिंसिक एनीमिया, जो आपके ब्लड के अंदर हो, काज्ड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी बिकॉज ऑफ द डिफेक्टिव आरबीसी। आपके ब्लड में एक डिफेक्टिव मतलब एक आरबीसी है जो ऑलरेडी डिफेक्ट है, जो मतलब हम कहते हैं कि ऑलरेडी बीमार है, तो वो तो दूसरों को बीमार भी करेंगे ना। तो डिस्ट्रक्शन काज करते हैं अदर आरबीसी की बिकॉज ऑफ द दोस टाइप ऑफ एनीमिया विच इज काज्ड बाय डिस्ट्रक्शन। मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी तो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक एनीमिया दोनों में होंगे, क्योंकि ये टाइप्स हैं हेमोलाइटिक एनीमिया विच वी डिफाइन दैट द एक्सेसिव हेमोलाइसिस, दैट द एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी इज नोन एज हेमोलाइटिक एनीमिया। लेकिन यहाँ पे एक्सट्रिंसिक यानी एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व होगा, और यहाँ पर इंटरनल मतलब ब्लड के अंदर कोई ऐसा आरबीसी जो ऑलरेडी डिफेक्ट है वो डिस्ट्रक्शन काज करेगा अदर आरबीसी की। तो दोस टाइप ऑफ एनीमिया डेवलप हेयर इज कॉल्ड इंट्रिंसिक एनीमिया। थर्ड टाइप्स हैं एनीमिया की नॉर्मली एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिशन डिफिशियंसी एनीमिया। द नेम इंडिकेट डिफिशियंसी मीन्स कमी न्यूट्रिएंट्स। जब आपको न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, आपकी खुराक की कमी हो, मिनरल की कमी हो, दोस टाइप ऑफ एनीमिया इज नोन एज न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी एनीमिया। दैट अकर जो डेवलप होता है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस की कमी की वजह से, नेसेसरी फॉर एरेथ्रोपोयोसिस, जो एरेथ्रोपोयोसिस के लिए ज़रूरी होता है। एरेथ्रोपोयोसिस हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, मतलब प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी। जब आपके लिए वो न्यूट्रिएंट्स ही ना हो जो एरेथ्रोपोयोसिस मतलब प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी का करते हो, तो जब प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी में कमी आ जाती है तो ऑलरेडी हेल्थी आरबीसी तो कम होंगे, जिसकी वजह से एनीमिया काज होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी एनीमिया। एग्जाम्पल क्या है? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया एंड प्रोटीन डिफिशियंसी एनीमिया। जब हम आयरन कम
खाते हैं तो इसकी वजह से कौन सी एनीमिया विकास होता है, क्योंकि एरिथ्रोपोयोसिस के लिए ज़रूरी है आयरन। फिर हम बाद में एरिथ्रोपोयोसिस एंड स्टेप ऑफ एरिथ्रोपोयोसिस बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड सेकंड वन इज प्रोटीन डिफिशिएंसी एनीमिया, जब आप में प्रोटीन की कमी हो। फिर है एप्लास्टिक एनीमिया, 4 स्टेप्स हैं। एप्लास्टिक एनीमिया is due to disorder of red bone marrow. Red bone marrow is reduced and replaced by fatty tissue. Those type of anemia, क्योंकि रेड बोन मैरो से ही प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी होती है ना, तो इस वजह से जब आप के रेड बोन मैरो में डिसऑर्डर सी आ जाती है, बीमारी सी आ जाती है, वो काम नहीं करता, तो प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी कहाँ से हो जाएंगे। रेड बोन नॉर्मली जो रिड्यूस होते हैं और फैटी टिश्यू इस पे डिपोजिट होते हैं, रिप्लेस्ड होते हैं, तो क्या चीज़ हो जाती है, क्या चीज़ कास हो जाती है, एप्लास्टिक एनीमिया। सिंपली डिफिनेशन, एप्लास्टिक एनीमिया आर दोज टाइप ऑफ एनीमिया विच इज़ ड्यू टू द डिसऑर्डर ऑफ रेड बोन मैरो, जो हम डिस्कस करेंगे एरिथ्रोपोयोसिस में डिटेल में। रेड बोन मैरो is reduced and replaced by fatty tissue. Bone marrow disorder occur due to जो बोन मैरो डिसऑर्डर है वो किस चीज़ की वजह से कास हो जाता है। बोन मैरो डिसऑर्डर किस चीज़ की वजह से कास होता है। रिपीटेड एक्सरे, जो हम बार बार एक्सरे करते हैं ना, थोड़ी सी शिकायत हो जाती है तो फिर हम चले जाते हैं डॉक्टर के पास के एक्सरे कराओ। गामा रे रेडिएशन ये भी एक्सरे में आता है। ट्यूबरकुलोसिस, गामा रे रेडिएशन ये एक किस्म की रेडिएशन है। ट्यूबरकुलोसिस, दोस टाइप ऑफ कंडीशन, अदर भी है एटसेट्रा, लेकिन हमने 2 यहाँ डिफाइन किए। और लास्ट वन टाइप्स है एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज की। एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज इज द सेकंड कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया, ये सेकंड कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया है नेक्स्ट टू आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। लेकिन ये एक ऐसे अल्फाज से जो हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ये याद करना कि ये सेकंड कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया। एक तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है जो किस चीज़ में आता है, न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी एनीमिया, ये ज़्यादा डिटेल में होगा, लेकिन हम ये इसकी डिफिनेशन करेंगे, इसको समझेंगे कि एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ किसे कहते हैं। कैरेक्टराइज बाई शॉर्ट लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी, जिसमें anemia of chronic characterized by short lifespan of RBC caused by disturbance in iron metabolism or resistance to erythropoietin action due to autoimmune disease। अच्छा, ये 2 टाइप है एनीमिया की, जिसमें आरबीसी तो प्रोड्यूस होते हैं लेकिन उसकी लाइफ स्पेन जो होती है वो मतलब ऐसी बीमारी लग जाती है, ऐसे बैक्टीरिया वगैरह लग जाते हैं आरबीसी के, जिसमें आरबीसी तो बनते हैं लेकिन आरबीसी की जो लाइफ स्पेन है, ज़िंदगी है, वो बहुत कम होती है। मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ मिनटों के लिए, कुछ सेकंड के लिए पैदा हो जाते हैं, फिर ख़त्म हो जाते हैं। मतलब मौत की क्या कहते हैं ना यार, उसकी मौत हो जाती है, सिंपल पश्तो में मौत हो जाती है। काज्ड बाय डिस्टर्बेंस, जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है आयरन मेटाबॉलिज्म में, या रेजिस्टेंस मतलब एरिथ्रोपोइटिन एक्शन जो कि प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी होती है, उसमें रेजिस्टेंस काज करता है। कौन काज करता है, जो ऐसी बीमारियां वगैरह लग जाती है आरबीसी को कि आरबीसी की जो लाइफ स्पेन है वो शॉर्ट हो जाती है, जो फर्दर डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है आयरन मेटाबॉलिज्म में और रेजिस्टेंट क्रिएट करता है एरिथ्रोपोइटिन एक्शन में। दिस टाइप ऑफ एनीमिया अकर ड्यू टू ऑटो इम्यूनो डिजीज। ये एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज किस वजह से कास हो जाता है, ऑटो इम्यूनो डिजीज की वजह से। ऑटो इम्यूनो डिजीज की वजह से, ऑटो इम्यूनो डिजीज में क्या चीज हो जाती है, कौन सी कंडीशन आ जाती है, लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी जो हो जाती है, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी तो होती है लेकिन उसकी जो लाइफ स्पेन है वो शॉर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है आयरन मेटाबॉलिज्म में और रेजिस्टेंस क्रिएट करता है एरिथ्रोपोइटिन एक्शन। व्हाट इज मीन बाय एरिथ्रोपोइटिन एक्शन, दोज एक्शन व्हिच अकर इन एरिथ्रोपोयोसिस, मतलब एरिथ्रोपोयोसिस मीन प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, जब आरबीसी प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो से, उस वक्त
जब आरबीसी की लाइफ स्पेन जो होती है वो शॉर्ट हो जाती है, मतलब हम ये सिंपल डिफिनेशन हम क्या करते हैं, दोस टाइप ऑफ एनीमिया इन विच the lifespan of RBC is too much short, which further caused disturbance in iron metabolism and resistance in erythropoietin action.